हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अवधेश शर्मा और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में बताने वाले हैं कि विलेज ऑर्गेनाइजेशन का कैश बुक सिंगल कॉलम का कैसे लिखा जाता है। तो आप सभी को अच्छे से समझाने वाले हैं, आप सभी वीडियो में बने रहिएगा। तो यहाँ देखिए कि 20/4/23 को सबसे फर्स्ट बैठक है। तो यहाँ प्रारंभिक शेष राशि लिखा गया है और यहाँ नगद राशि में नील दिखाया गया, बैंक में भी नील दिखाया गया है। अब यहाँ की 20/4/23 को सदस्यता शुल्क जो जमा हुआ, तो सदस्यता शुल्क का यहाँ बना दिया गया। जो भी जमा हुआ इसको ऐड करके यहाँ लिख दिया गया है। तो नगद जमा हुआ, बैंक में तो जमा हुआ नहीं। अब है कि अंश पूंजी जो जमा हुआ, अंश पूंजी यहाँ लिखा गया है, ऐड करके यहाँ लिख दिया गया है। तो इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए कि लास्ट में है कुल योग, टोटल को यहाँ ऐड कर दिया गया। बैंक में नहीं है तो यहाँ नहीं दिखाया गया है। अब लेखन सामग्री खर्च में यहाँ पर देखिए कि जो लेखन सामग्री खर्च हुआ है वो दिखाया गया है, डिफाइन किया हुआ है। आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि उतना समझाएंगे तो फिर वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। और बैंक में यहाँ नील है और यातायात खर्च जो खर्च हुआ वो दिखा दिया गया है। कुल योग में हुआ जो यहाँ लिख दिया गया है। अब यहाँ है कि कुल भुगतान जो राशि हुआ वो है, और जो इसमें से घटाकर जो बचा वो अंतिम शेष राशि बच गया। नेक्स्ट बैठक देखिए, यहाँ पर देखिए कि 20/5/23 को प्रारंभिक शेष राशि 6230 रुपये है, बैंक में नील है। और एसएचजी का एचआरए बचत जमा हुआ 750 रुपये। और यहाँ पर देखिए कि 20/5/23 को सदस्यता शुल्क जमा हुआ 100 रुपये, अंश पूंजी 1000। और यहाँ देखिए कि दिनांक 20/4/23 को VO खाता में कैश 3000 रुपये जमा किया गया, तो वो बैंक में दिखा दिया गया है। तो बैंक वाला में जमा होगा कैश, तो यहाँ इधर प्राप्ति साइड में हम नगद खाता लिखेंगे। अब है 20/5/23 को बैंक से ब्याज प्राप्त, दिनांक 17/5/23 को VO खाता में 14 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर 14 रुपये यहाँ दिखा दिया गया है। अब यहाँ देखिए प्रशासकीय निधि, यहाँ प्रशासकीय निधि में 20/5/23 को प्रशासकीय निधि जो आया उसका लिख दिया। दिनांक 16/5/23 को शिखर CLF या BPIU से आया तो BPIU का लिखेंगे। से CM का मानदेय जनवरी 23 से मार्च 23 का 18,000 प्लस BK का 6,000, कुल 24,000 रुपये VO खाता में प्राप्त हुआ। और वो हेडिंग का जो पैसा होगा यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ देखिए कि BPIU से प्राप्त CIF ICA फंड, तो दिनांक 19/5/23 को BPIU से ICA फंड 15 लाख रुपए VO खाता में प्राप्त हुआ। तो यहाँ देखिए बैंक वाला कॉलम में प्राप्त हुआ, तो बैंक वाला में प्राप्त कर लिया गया है। अब 20/5/23 को CM मानदेय हेतु समूह द्वारा अंशदान, तो यहाँ हरियाली SHG के द्वारा अंशदान 1000 रुपये आया है। तो यहाँ कुल कर लिया गया है। यहाँ देखिए अगर गलत बाई चांस मिस्टेक्स हो जाता है तो एक बार में कटिंग करिए और फिर से ऐड करके यहाँ पे लिख दीजिए। उस पर डबल करके सुधार नहीं करना है, एक बार में कट कर दीजिए। तो बैंक वाला जो कॉलम वाला आया वो यहाँ बैंक में चढ़ा दिया गया है। अब यहाँ देखिए कि 20/5/23 को बैंक खाता में क्या हुआ, नगद जमा हुआ 3000। तो इसको हम कंट्रा एंट्री बोलते हैं, क्योंकि यहाँ जो जमा हुआ वो नगद जमा हुआ तो नगद में दिखाया गया, और यहाँ बैंक में जमा हुआ तो बैंक में दिखाया गया। तो नगद भुगतान किया गया तो नगद में दिखाया गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि 20/5/23 को सामुदायिक संगठन का जो मानदेय बना वो पैसा चेक संख्या के जो माध्यम से दिया गया वो बैंक राशि में घटा दिया गया है। लेखापाल का जो दिया गया है तो वो लेखापाल का यहाँ घटा दिया गया है। अब देखिए 20/5/23 को SHG को HRF ऋण दिया गया। तो इमरजेंसी केस में सभी दीदी की सर्वसम्मति से राधे SHG को 3000 रुपये ऋण दिया गया। तो कैसा ऋण दिया गया, नगद ऋण दिया गया, तो यहाँ नगद में दिखा दिया गया। और यहाँ जो जिसमें नहीं रहेगा उसमें नील दिखा दिए। और 20/5/23 को बैंक चार्ज, दिनांक 19/5/23 को SMS चार्ज 17 रुपया प्लस GST चार्ज 2 रुपया 50 पैसा, कुल 19 रुपया 50 पैसा VO खाता से भुगतान हुआ। तो 19 रुपया 50 पैसा बैंक वाला कॉलम से भुगतान कर दिया गया है। अब 20/5/23 को यातायात खर्च हुआ, तो दिनांक 26/4/23 को पैसा जमा करने आने जाने में बैंक तक का 20 रुपये भाड़ा लगा जो भुगतान किया गया। तो कैश भुगतान किया गया तो यहाँ कैश में दिखा दिया गया है।
अब यहाँ 20/5/23 को दरी खरीदारी, तो दिनांक 20/5/23 को खरीदारी कमेटी को 17, यहाँ 750 लिखा गया है लेकिन यहाँ पे है 1750 रुपये है। तो यहाँ देखिए 1750 रुपये दिया गया जो वीओ का दरी खरीदारी है। तो यहाँ पे 1750 रुपये यहाँ दिखा दिया गया है। और बैंक से जो भी हुआ बैंक वाला कॉलम में, और जो नगद वाला भुगतान हो रहा है तो नगद वाला कॉलम में कर दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ कुल योग कर दिया गया है, तो यहाँ भी गलत हो गया था तो इसको कटिंग कर दिया गया। तो 9080 रुपये था और यहाँ 7770 रुपये भुगतान करना था, तो 9080 में से 7770 रुपये भुगतान होने के बाद 2310 रुपये यहाँ बच गया। और यहाँ जो राशि है उसमें से जितना खर्च हुआ वो भुगतान करके इतना राशि बच गया। तो आप सभी ये सोचिएगा कि इतना जल्दी इसमें फ़ंड कैसे आ गया है। तो आप सभी को बस हम डेमो करवा रहे हैं, हम बता रहे हैं कि इस तरह से जैसे जैसे आपके विलेज ऑर्गेनाइजेशन में पैसा आते रहेगा वैसे वैसे आप चढ़ाते रहिएगा, क्योंकि उतना अगर बताएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। आप लोग को इसमें जल्दीबाजी में हम सब फंड लाकर बता रहे हैं और भुगतान भी करके बता रहे हैं, ताकि आपको इतना ही से आइडिया अच्छे से हो जाए कि ग्राम संगठन का कैशबुक लिखने में आपको किसी भी तरह का परेशानी नहीं हो। अब यहाँ देखिए कि 20/6/23 को प्रारंभिक शेष राशि 2310 रुपये और बैंक में जो है वो बैंक में दिखा दिया गया है। अब यह HRF बचत जो हुआ HRF में दिखा दिए, और HRF ऋण पर मूलधन वापसी, क्योंकि देखिए यहाँ HRF ऋण लिया गया था 3000 रुपये, तो इसको 6 किस्त में बांट दिया गया है। तो राधे SHG के द्वारा 500 मूलधन ब्याज किया गया, 500 मूलधन जमा किया गया, तो यहाँ लिख दिया गया है। और ब्याज जो प्राप्त किया गया 30 रुपये, तो 30 रुपये कर दिया गया है। अब यहाँ देखिए कि चावल का ख़रीदारी करना है, चाहे किसी भी तरह का ख़रीदारी करना है FSF फंड की राशि से। तो यहाँ देखिए कि ऐसे जिसे चावल का बयाना राशि आया, तो चावल का बयाना राशि आ गया 3450 रुपये। 1 रुपये केजी पे 1 रुपये के हिसाब से बयाना राशि लिया जाता है। अब यहाँ पर देखिए कि खदान बिक्री, यानी खदान खरीदारी भी हो गया और बिक्री भी हो गया है। विशेष बैठक करके बिक्री हुआ है और ख़रीदारी हुआ है। तो यहाँ पर देखिए कि खदान बिक्री कितना का हुआ है, 95,220 रुपये का। तो इसको हम एडजस्टमेंट एंट्री बोलते हैं। तो यहाँ देखिए कि निम्न समूहों द्वारा दिनांक 18/5/23 को विशेष बैठक में खदान बिक्री किया गया, जो इस प्रकार है। तो यहाँ पर समूह का नाम दिया गया है और वज़न जो है वज़न दिया गया है, किस दर पे है, तो 2760 का क्विंटल था। और यहाँ पर कितना पैसा हुआ तो वो दिखा दिया गया है। ऐसे यहाँ देखिए कि यहाँ 1000 केजी तो नहीं मिलता है, ऐसे ज़्यादा समूह को मिलता है, लेकिन यहाँ आप लोग को बताएं है जितना अगर 300 केजी 400 500 जितना केजी अगर लेती है तो वो आप लोग दर्शा दीजिएगा। ऐसे हम इसमें कम समय में बताने के लिए आप लोग को किए हैं। अब है कि SJY फंड का राशि 1,48,000 रुपये VO में प्राप्त हुआ, तो वो भी डाल दिया गया है। अब यहाँ इसको क्या काम किया है कि ऐड कर लिया गया है। अब यहाँ भुगतान साइड में देखिए कि 20/6/23 को खाद्यान्न क्रय दिनांक 20/6/23, यहाँ इसमें जो दिनांक होगा, जो डेट का आप कैशबुक लिख रहे हैं उसी डेट डालिएगा, और यहाँ पर जो डेट का रहेगा खरीदारी वगैरह रहेगा वो लिखेंगे। तो दिनांक 18/5/23 को चेक संख्या इतना के माध्यम से माँ अम्बे ट्रेडर्स से चावल की खरीदारी करने हेतु 95,220 रुपये का चेक काटा गया है। तो बैंक से भुगतान हुआ है 95,220 रुपये का। अब यहाँ देखिए कि 20/6/23 को फूड ग्रेन प्राप्त है, तो यहाँ हम इतना का क्या काम किए कि बिक्री किए। दिनांक 18/5/20 को वितरण किया गया, तो इसको एडजस्टमेंट एंट्री मतलब कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे ख़रीदारी भी हुआ है। पहले हम चेक काटे हैं, चेक काटने के बाद फिर क्या काम किए कि हम पहले प्राप्त कर लिए हैं, उसके बाद हम फिर बिक्री कर दिए हैं। तो फूड ग्रेन प्राप्त है, तो दिनांक 18/5/20 को वितरण किया गया, और जो यहाँ रहेगा सेम यहीं पर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो हेडिंग रहेगा ये दोनों हेडिंग चेंज रहेगा। तो इसको हम एडजस्टमेंट एंट्री कहते हैं।
यहाँ है सो हम नगद में प्राप्त, यहाँ भी नगद किए और यहाँ भी नगद किए, क्योंकि हम जो खरीदारी किए वो तो हम नगद में हम प्राप्त किए हैं और बिक्री भी हम नगद में ही किए हैं, तो यहाँ पे नगद में दिखा दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए कि 20/6/23 को SAG CIF ICF ऋण का 15 लाख रुपए वितरण किया गया। तो यहाँ दिनांक 20/6/23 को चेक संख्या इतना के माध्यम से ICF ऋण मतलब दिया गया। तो यहाँ पर SAG का नाम लिखा गया है। अब यहाँ पर हरियाली SAG राधे प्रीति प्रगति, तो समझिए कि यहाँ SAG BCD और उसके बाद EFG जो SAG रहेगा उसका आप लोग नाम लिख लीजिएगा। और सभी को 1-1 लाख रुपए ऋण दिया गया। तो कितना दिया गया? 15 लाख रुपए। तो किससे दिया गया? बैंक खाते से दिया गया, चेक के द्वारा। तो यहाँ हम बैंक खाते में भुगतान किए 15 लाख रुपए। अब यहाँ देखिए कि SJY फंड का यहाँ दिनांक 20/6/23 को निम्न SJY दीदी को SIF और LGF फंड दिया गया। तो कृष्णा देवी को चेक संख्या इतना के माध्यम से 10,000 SIF और 7,000 LGF और गंगिया देवी को 10,000 LIF नहीं SIF और 7,000 LGF फंड दिया गया। टोटल दिया गया 34,000 रुपये। अब यहाँ देखिए कि कुल योग कर लिया गया है। यहाँ जो कुल योग है वो कुल योग यहाँ प्राप्त कर लिया गया है, लिख दिया गया है। और इसमें से जो यहाँ खर्च हुआ है भुगतान साइड में नगद वाला में, तो नगद वाला का यहाँ जोड़ा गया है और बैंक वाला का जो भी खर्च हुआ है वो यहाँ जोड़ा गया है। तो यहाँ पे क्या काम किए कि इसमें से जो खर्च हुआ उसको घटा दिए तो 6600 रुपये, और बैंक वाला कॉलम से जो बैंक वाला में भुगतान हुआ है वो घटा के हो गया यहाँ इतना बची है। तो आप सभी देखिए हमारा वीडियो आप सभी को कैसा लगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। रोकर बही से संबंधित अगर किसी भी तरह का आप लोग को दिक्कत हो तो आप कमेंट के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं, तो हम आपको समझा देंगे। और अगर बाय चांस भूल बस इसमें किसी भी तरह का दिक्कत हो गया होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा ताकि उस भूल को हम सुधार कर सकें। तो आप सभी का हमारे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।